हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो कल टेस्ट लिया था उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट से 5 लेक्चर थे उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मोस्टली स्टूडेंट का गलत था। तो उसको जो क्वेश्चन कर रहे थे वो करने का पैटर्न गलत था। तो आइए आज हम उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 3.5 के अंदर है सेकंड क्वेश्चन। तो फॉर वट वैल्यू ऑफ k, जैसे क्वेश्चन आया फॉर वट वैल्यू ऑफ k will the equation x plus 2y plus 7 equal to 0 and 2x plus ky plus 14 equal to 0 represent कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको सॉल्व करके x और y निकाल रहे हैं, वहां से k निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशंस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो here from first equation x plus 2y plus 7 equal to 0 and second equation this, so we can find a1 b1 and a2 b2 and c2। तो a1 कितना आएगा 2, b1 कितना आएगा a1 सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से 1, b1 कितना है 2 और c1 कितना आएगा 7। नेक्स्ट इक्वेशन से a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा k, c2 कितना आएगा 14। तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली, और डायरेक्टली इन इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो सेम आएगा। चाहे आप इन दो इक्वेशन से सॉल्व करो क्रॉस करके, तो k इज इक्वल टू 4 आएगा, इनसे सॉल्व कर लो तो भी कितना आएगा 28 इज इक्वल टू 7k, तो k इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जब k की वैल्यू 4 होगी, जब k की वैल्यू कितनी होगी 4, when k is equal to 4, तो this implies that ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो कैसे, अब k को 4 पुट करके देखो इसमें क्या आएगा। a1 1 है, a2 कितना है 2, यहाँ पे b1 2, k2 कितना है 4, 7 by 14। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2। तो तीनों इक्वल हो गए। अगर तीनों इक्वल है तो इट मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोइंसिडेंट लाइन। तो k को क्या पुट करना पड़ेगा 4। तो इसको फाइंड हम इस मेथड से करेंगे, इसकी जो कंडीशन होती है वहां से फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को। a1 a2 सॉल्व करके नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन। तो आइए अब हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, जिसके अंदर कंडीशन में आपको यहाँ पे अगर ये कह दे कि हमारे पास कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसी क्वेश्चन में अगर वो चेंज कर दे कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब भी क्या होगा? एक ही बात हो गई ना, कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी आप समझ जाना कि वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोइंसिडेंट लाइंस को। तो एक ही बात होगी अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस लिखे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात करें। तो आया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। तो आइए अब हम इसी के अंदर एक नेक्स्ट और देखते हैं कि जिसके अंदर ये गिवन था स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो मैंने जब टेस्ट किया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the equation
has no solution, will the equation has no solution। तो नो सॉल्यूशन कहे या वो पैरेलल लाइंस कहे, बात तो एक ही है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारी जो कंडीशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो इस क्वेश्चन में a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। तो here जो इक्वेशंस आपको गिवन है क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, 3x plus y is equal to 1। सेकेंड इक्वेशन है 2k minus 1 of x plus k minus 1 of y is equal to 2k plus 1। तो यहां से कंडीशन ये होती है, अब हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, 3x plus y माइनस का 1 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, 2k minus 1 of x plus k minus 1 of y minus of 2k plus 1 equal to 0। तो यहाँ से जो a1 आएगा वो कितना आएगा 3, b1 कितना आएगा 1, c1 कितना आएगा -1। इस इक्वेशन से a1 b1 c1, a2 कितना आएगा 2k minus 1, b2 कितना आएगा k minus 1, c2 कितना आएगा माइनस ऑफ 2k plus 1। तो आइए इस कंडीशन में पुट करते हैं। तो इस कंडीशन में जब पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 divided by 2k minus 1 is equal to 1 divided by k minus 1 is not equal to -1 divided by minus of 2k plus 1। ये कंडीशंस आएगी हमारे पास। तो हम कि हमारे पास नो सॉल्यूशंस आए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नो सॉल्यूशंस के लिए, नो सॉल्यूशंस आए तो हमें इन दोनों को तो इक्वल बनाना है, और ये दोनों बने ना बने हमें कोई मतलब नहीं बनना चाहिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से k निकालते हैं, क्या निकालते हैं k। तो k निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों इक्वल हैं तो 3 times of k minus 1 is equal to 2k minus 1, 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, 2k प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 3k minus 2k is equal to -1 plus 3 which is equal to 2। तो k is equal to 2। तो जब k की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। जब भी नो सॉल्यूशन का केस आए तो फर्स्ट a1 by a2 is equal to b1 by b2 से ही k को फाइंड करना पड़ेगा। उसी से आपको पता चलेगा कि जो कंडीशंस है वो कैसे सेटिस्फाइड होती है। तो आइए अब हम इस k की वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या वो सही सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो रिप्लेस करो यहाँ पे 3 divided by 2 to the 4 minus 1, 3 is equal to 1 divided by 1 is not equal to आना चाहिए -1 divided by minus of 5 आए। तो ये दोनों तो इक्वल आ रही है but this is not equal to 1 by 5। तो hence this represent the parallel lines या no solution। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होगा। तो कोई भी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करे तो इस तरह से करे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे मेथड से यूज करके करे। तो भाई तुम एलिमिनेशन कर रहे हो या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई मेथड अप्लाई नहीं करना होता हमें। आए बात समझ में, ठीक है। तो आइए हम एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं कि एक ही क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस पे बात करेंगे कि कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो हमारे पास कहा हुआ है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पेपर में, क्या कि फाइंड द
find the values of P and Q for which the following systems of equation has many solutions। इक्वेशन हमें गिवन है 2x plus 3y is equal to 7। सेकंड है p plus q of x plus 2p minus q of y is equal to 21। तो अब बताओ कि मैनी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। तो मैनी सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? मैनी सॉल्यूशन क्या इंप्लाइज करेगा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या इंप्लाइज करेगी कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी निकालेंगे हम, सभी दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बन गई। तो a1 कितना आया 2, b1 कितना आ गया 3, c1 कितना आया -7। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? p plus q of x plus 2p minus q of y minus 21 equal to 0। तो here a2 is equal to p plus q, b2 is equal to 2p minus q and c2 is equal to minus 25। तो आइए अब हम इस कंडीशन में पुट करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की केस में। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इनको क्रॉस करवाएंगे तो 2 into 2p minus q is equal to 3 into p plus q। तो कितना आ गया? 4p minus 2q is equal to 3p plus 3q। तो अभी 3p प्लस का है, इससे जाएगा तो माइनस का, तो 4p minus 3p is equal to 3q plus 2q। तो कितना आ गया यहाँ से? p is equal to 5q। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ गई, p किसके इक्वल होगा? 5q के। अब इन दोनों से क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 21 into 3 is equal to माइनस का 7 into this, कितना आ गया? 63 माइनस का 14p प्लस का 7q। तो अब यहाँ से हमारे पास p को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 5q फ्रॉम 1 से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। 14 into 5q प्लस 7q, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 63 70q प्लस का 7q माइनस का 63q माइनस का 63। तो q कितना आ जाएगा? माइनस का 63 बाई माइनस का 63 1। तो जब q की वैल्यू 1 है तो यहाँ रिप्लेस करेंगे q को, तो p कितना आ जाएगा? 5 into 1 5। तो for what value of p and q? When p is equal to 5 and q is equal to 1, तो this represent the, क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैनी सॉल्यूशन को। आप इस इक्वेशन में पुट करके इसको खुद वेरीफाई कीजिए। अगर वेरीफाई नहीं होता तो कमेंट कीजिए कि यहाँ डाउट आ रहा है, तो हम आपकी उस प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे। तो अब आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को खुद करना होगा, और जहाँ जो डाउट्स आए वो मुझसे ले लेना। मैं आपके पास पूरी वर्कशीट भेज दूंगा जिस दिन ये वीडियो हो जाएगी, फिर हम उसके डाउट्स लाइव क्लास में करेंगे। थैंक यू।